जय श्री राम दोस्तों। सजीवन साधु समाज सबू, बनिता बंधु समेत सियराम। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत सियराम। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब ठाड़। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कही बरसासन दीन्ह, आदर दान विनय बस कीन्ह। जातक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सारे संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहिते रहे भुअल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन सियरा। सोई उपाउ तुम करऊं, सब पुरजन परम प्रवीण सियराम। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुर पद पद महर्षि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हरष विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माहि। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुरपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अंतनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तन प्राणा। पुनि धरि धीर कहै नरि नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। सुटि सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी सियरा। रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिरहु गए दिन चार सिया राम। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई,
सत्य संत दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डराई, कहऊँ मोरि सिख अवसर पाई। सासु ससुर यस कहऊँ संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहु ससुरारी, रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करहूँ पाय कदम्बा, फिरई न होई प्राण अवलंबा। नाहित मोर मरण परिणाम, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कहि मुरुचि परामहि राम, राम लखन सिय आनि दिखाऊं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना है प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाय राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई जाय सुनाई सिरु, रथु अति वेग बनाई। सियरा गयहु जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई सिया। तब सुमंत नृप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिरुनाई। चलत राम लखी अवधय नाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहि, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरियावहि। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सूत हित मित मनहु जमक दूता। बागन बिटप बेली कुम्हलाहे, सरित सरोवर देखी न जाहे। हाय गय कोटिन केली मृगा, पुर पशु चातक मोर सियरा। विकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर सिया। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखिता काढ़े। नगरु सफल बनु गहबर बारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट जाते हैं। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं।
घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानव यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह किरात निकिन्हि जेहि दव दूष दिसि दिन्हि सहि न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी सबहि विचारु कीन मन माहि राम लखन सिय बिनु सुख नाहि जहाँ राम तहाँ सबुई समाजु बिन रघुबीर अवध नहीं काजु चले साथ ऐसे मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहि किति नहीं बालक वृंद बिहाई गृह लगे लोग सब साथ सिया तमसा तीर निवास किया दिवस रघुनाथ सिया रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी हृदय सदय हृदय दुख भयउ विशेषी करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पाई यही पीर पराई। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया जिससे 10 दिशाओं में दूसरा दाग ने भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा प्रेम बस देखकर श्रीनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाय बहुविधि राम लोग समुझाय किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे सील स्नेह छाड़ी नहीं जाय असमंजस बस भेर घुराय लोग सोग श्रम बस गए सोई कछुत देव माया मति मोई जब ही राम जुग जामे निबीति राम सचिव सन कहूँ सप्रीति खोज मारी रथ कहाँ कहूँ ताता आन उपाय बने नहीं बाता राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाय सिया सचिव चलाया तुरत रथो इत उत खोज दुराय सिया राम। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। सोकर परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी।
शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिए। जय श्री राम।